आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में बिहार पुलिस 2025 के लिए मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और यह आपकी मैथ की सीरीज आपके एग्जाम यानी कि 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी आपके एग्ज़ाम में समय एकदम ना के बराबर है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 16 जुलाई से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका समय ज़्यादा न ले तो हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन में, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। एक बात और, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा क्लास कैसे लगी। बाकी यह बिहार पुलिस के लिए दूसरी क्लास है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 800 से घटकर 760 हो गई। कमी का प्रतिशत क्या है? पहली बात तो यह है, अब उस विद्यालय में जो विद्यार्थी थे 800 थे, अगर 800 से घटकर अगर 760 विद्यार्थी हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है कि कमी का प्रतिशत क्या है। तो पहले हम संख्या में यह जान लेते हैं कि भैया संख्या में विद्यार्थियों की कितनी कमी आई है। यानी कि 800 में से जब हम 760 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि संख्या में 40 विद्यार्थी कम हो गए हैं। लेकिन अब यही पूछा है परसेंटेज में, यानी कि यही तो पूछा कमी का परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है टोटल पे। अब टोटल यानी कि पहले 800 विद्यार्थी थे, तो यानी 40/800। अब इसी को हमको भैया यानी कमी को ही परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100%। तो इसके अंश में हम 100 से करा देते हैं गुणा। अब हम एका कर लेते हैं साल। अब 1 भेली 2 भेली 1 भेली 2 भेली, यानी कि 8 करने 8 8 5 40, यानी कि परसेंटेज में भैया जो विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है वह 5% है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। केवल आप लास्ट तक जुड़े रहे, केवल लास्ट तक, उसके बाद तब कमेंट करें। बाकी देख रहे भैया गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही, लेकिन मेरा कर्तव्य है क्लास को कराना। बाकी आपका एक फर्ज होना चाहिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, उन्हें ऊर्जा आती रहे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 360 रुपये को 2 व्यक्तियों में 2:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो उनका क्रमशः हिस्सा होगा। पहली बात तो यह है, टोटल भैया है 360 रुपया। अब एक बात, अब इसी अगर 360 रुपये को 2:7 के रूप में भैया अगर बांटना है तो इन्हीं रेशियो को हम जोड़ देते हैं। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। अब 9 बराबर हो जाएगा 360 रुपया के बराबर। जब हम अब 1 का जब मान निकालेंगे, 9 चौके 36, ओके बाद लगा देते हैं 1 भेल, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 40। अब क्वेश्चन में यही पूछा है तो उनका क्रमशः हिस्सा होगा, तो भैया निकाल लेते हैं। अब 1 का मान अगर 40 आया है तो भैया पहले वाले का हिस्सा निकालेंगे, और पहले वाले का जो रेशियो है 2 है, यानी कि 40 दूना 80 रुपया। अब पहले वाले व्यक्ति को मिलेगा 80 रुपया, और एक बार अब दूसरे वाले का रेशियो अगर 7 है। अब 1 का मान अगर 40 अगर निकला है तो 40 में हम 7 से फिर गुणा करा देते हैं। अब 7 चौके 28, ओके बाद लगा देते हैं 1 भेल, यानी कि उनका जो भैया यानी कि दोनों व्यक्तियों का जो क्रमशः जो हिस्सा होगा 80 रुपया एंड 280 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% की छूट पर, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, 3600 रुपया में बेची गई। यदि छूट अगर 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह, छूट जो भैया होता है दिया जाता है हमेशा 100% पे। जैसा कि इस क्वेश्चन पे दिया गया है डिस्काउंट या छूट 10%, तो भैया जब हम 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90%। अब यही क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% जब छूट दिया जाता है तो 3600 रुपये में बेची गई, यानी कि 100 में से जब 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 90%। अब इसी 90% का मान अमाउंट में दिया गया 3600 रुपया,
उसके बाद क्वेश्चन में यह बोला है यदि छूट 15% हो। अब यानी कि एक बार छूट और दिया गया है। जब 15% जब छूट दिया जाता है तो बोला कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया 100 में से 15 फिर हम माइनस कर लेते हैं। तो 100 में से जब हम 15 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85%। अब इसी 85% का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम 85% का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 3600 गुणे 85 बटे 90। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। एक भेली से एक भेली कट जाएगा, 9 एक 9, 9 चौका 36, उसके बाद लगा देंगे एक भेली। अब हम 40 में 85 का गुणा करा लेते हैं, यानी कि 4 5 20 के 0 हाथ में लगा दो, 4 8 32, 2 34, उसके बाद लगा देते हैं भैया एक भेली। यानी कि अगर छूट अगर 15% अगर होगी तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 3400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक जुड़े रहिए, तब बताइएगा, कमेंट करें क्वेश्चन कैसा लगा। और आपके एग्जाम तक एकदम ये सीरीज मैथ की चलेगी, वो भी 5-5 क्वेश्चन की। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है। अब HCF का मतलब यह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। उसके बाद LCM का मतलब यह होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका होता है एक फार्मूला, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब यहाँ पे दिया गया है पहली संख्या 12 या एक संख्या 12 है गुणे दूसरी संख्या, जो कि हमको ज्ञात करना है। तो भैया इसे हम लिख देते हैं गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि हमको इसी को ज्ञात करना, अर्थात दूसरी संख्या का ही मान निकालना है। बराबर LCM गुणे HCF। अब LCM दिया गया है 108 गुणे 108 गुणे HCF 6 दिया गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 12 करने 12, 12 9 108। अब हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, अर्थात 9 का गुणा जब हम 6 से करेंगे तो आ जाएगा 9 6 के 54, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारी है 54 या 54 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है, संख्या क्या होगी। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर अगर वह संख्या अगर हमको ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। अब यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर अगर हम वह संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो इसी x को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यही बोला विभाजित करने पर या डिवाइड बात एक ही होती है। तो भागफल 42 है तो बराबर हम 42 लिख देते हैं। अब यही बोला कि संख्या क्या होगी, तो भैया इसी x का मान हम याद कर लेते हैं। अब जब इधर अगर 3 अगर x को अगर डिवाइड कर रहा है तो इधर आके भैया इसे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 42 से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 42 गुणे जब हम 3 कर देंगे, 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी कि वह संख्या हमारी 126 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दी गई है। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा, क्योंकि इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन है और ये छोटी छोटी सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।